बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का एक अच्छा कारनामा और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है CCPO लाहौर की तरफ से, और उन्होंने थानों की चेकिंग शुरू कर दी है। और रात के थानों में ना सिर्फ छापे मारे जाते हैं बल्कि वहाँ की कारकर्दगी को भी चेक किया जा रहा है। कल रात जिन थानों में छापे मारे गए और वहाँ पर पुलिस वालों के हवाले से जो मामला देखे गए, बड़ी अहम मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट है CCPO लाहौर की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे गिरफ्तारियों को, इश्तिहारियों को गिरफ़्तार करने वाला जो पुलिस टीम थी वो ख़ुद कैसे गिरफ़्तार हुए, और उन्हीं इश्तिहारियों के साथ मुल्तान की पुलिस ने उनको थाने बंद कर दिया। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है पंजाब पुलिस के लिए। वो क्या मामला है और दिलचस्प भी है आपके लिए और नाजरीन के लिए, वो भी मैं आपके साथ उसकी तफसील शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको CCPO लाहौर का बता दूं। CCPO लाहौर जो उन्होंने अचानक रात को दौरा किया और उन्होंने जाके उनके दौरान, इस दौरा के दौरान जो SP ऑपरेशंस है मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद और SP इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा भी उनके साथ थे। CCPO लाहौर ने जो 3 थानों में छापा मारा, मॉडल टाउन, लियाकताबाद और कोट लखपत, और सारा रिकॉर्ड चेक किया CCPO लाहौर ने। CCPO लाहौर ने फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड, रजिस्टर और माल खाना चेक किए और थानों में क्राइम का भी तकाबली जायज़ा लिया, जबकि ईद उल अज़हा के हवाले से खुसूसी पेट्रोलिंग प्लान तश्कील देने की भी हदायत की और हुक्म जारी किया कि थानों के हदूद में स्नैप चेकिंग बढ़ाई जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए जाएँ, तमाम SHOs और शहरियों के लिए थानों में मौजूद हों। अब इन तीनों थानों में SHOs उस वक्त थानों में मौजूद थे और वो अपनी ड्यूटी पर थे, और बाकी जो पुलिस अफसरान हैं वो भी ड्यूटी पर थे। CCPO लाहौर पहले भी इस तरह की छापा मार कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और वो अचानक दौरे करते हैं, जिसकी वजह से अब थानों का जो रात के टाइम वहाँ पर जो ड्यूटी का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। और किसी भी थाने वाले को ये लगता है कि आज रात CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर कहीं उस थाने में ना दौरा करें या छापा मारें या विज़िट करें, और फिर CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर जिस थाने में जाते हैं वहाँ अगर उनको कोई इलीगल एक्टिविटी नज़र आती है या कोई ड्यूटी में नुक्स नज़र आता है या गफलत नज़र आती है तो मौका पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ये नहीं है कि उनको कोई शोकास जारी करेंगे, बल्कि मौका पर उनके ख़िलाफ़ जो सारा मामला करते हैं। पहले जो CCPO थे जो शेख उमर, वो भी उन्होंने ये बेसिकली ये जो रात गए छापे और दौरे शुरू किए थे, लेकिन उनके हवाले से जो कहा जाता था कि वो सख्त ज़ुबान हैं और वो ना सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे बल्कि वो हाथ भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस वालों की जो कारकर्दगी है, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग तो वो हैं जो अपनी कानून के मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हालात हैं वो बिल्कुल उमर शेख जैसे अफसर के आगे ही वो सीधे हैं। लेकिन ग़ुलाम महमूद डोगर भी कानून के मुताबिक सारे मामलात को देख रहे हैं और जो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ जो मुल्तान में एक अनोखा वाक़या सामने आया, और ये एक टीम लाहौर से जाती है इश्तिहारियों की गिरफ़्तारी के लिए, और ये जो टीम है इसमें ये बाटापुर थाने का ASI और 3 जवान उनके साथ थे और मुदई भी साथ था। ये 3 लोग 12 घंटे इनको थाने में बंद कर दिया गया। लाहौर बाटापुर थाने के ASI, 3 एहलकारान और एक मुदई, ये 4 लोग गए। मुदई ने इनको प्राइवेट गाड़ी करके दी। ये इश्तिहारी पकड़ने गए थे। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि इश्तिहारी जो जब भी कोई किसी मुकदमे में इश्तिहारी हो जाता है तो उसको गिरफ़्तार करना फिर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इनको जितना भी बेनिफिट मिलता है और महीने के बाद इनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट होती है उसमें इश्तिहारियों का बड़ा किरदार होता है कि कितने इश्तिहारियों को गिरफ़्तार किया गया। तो ये फिर क्या करते हैं कि इश्तिहारियों को ये वक्तन फ़वक्तन गिरफ़्तार करते रहते हैं, और जो भी इश्तिहारी हो जाए अगर वो एग्जिस्ट करता है उस एरिया में जहाँ का उसका एड्रेस है तो ये उसको हर हाल में चाहे 2-3 साल के बाद गिरफ़्तार करें, लेकिन गिरफ़्तार लाजमन करते हैं। लेकिन अब कानून ये कहता है पुलिस रूल्स में कि जब एक पुलिस वाला अपने थाने की हदूद से बाहर निकलकर किसी और थाने में कार्रवाई करने जाता है तो उस थाने को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। वो पहले वहाँ पर जाए, एक रिपोर्ट बनाए और अपनी हाज़िरी लगाए, और वहाँ पर उनकी परमिशन से और उनकी कोऑपरेशन से जाए और वो उस इलाका में कार्रवाई करे। इन्होंने क्या किया और पुलिस अब करती क्या है, मेजॉरिटी केसेस में ये चुप करके जाते हैं, बंदा गिरफ़्तार करके वापस आ जाते हैं, मुतलका थाने को पता भी नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिस मुलज़िम को गिरफ़्तार करने गया तो वहाँ पर दंगा फसाद हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, और जो उस इलाका का थाना था, मुल्तान ये गए थे, तो ये वहाँ पर गए और मुल्तान में जो गुलदश्त टाउन थाने का SHO है वो वहाँ मौके पर पहुँचा, और उसने ना सिर्फ जो तफ्तीशी टीम थी जो लाहौर से गई थी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, और साथ उन्होंने मुलज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया। कल सुबह 10 बजे उनको गिरफ़्तार किया गया, और तफ्तीशी टीम को भी ASI 3 उसमें कांस्टेबल थे और एक मुदई था, और साथ ही मुलज़मान पार्टी इकट्ठा एक ही उनको उसमें बंद कर दिया गया। और साथ जो थाने के अंदर लाहौर की टीम से जो बदतमीज़ी की गई मुलज़मान की तरफ से हवालात में, वो भी इंतहाई शर्मनाक थी। और ये सारा अमल गुलदश्त टाउन जो थाना है मुल्तान का, उसके पुलिस वाले इंजॉय करते रहे, SHO देखते रहे। जब ये मामला चला और ख़बर पहुंची CCPO लाहौर तक, तो फिर CCPO लाहौर ने 11 घंटे के बाद DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर ने मिलकर इस मामले को हल किया, और अपने जो एहलकारान हैं उनको वहाँ से छुड़वाया, और फिर इस मामले पर एक तहकीकाती टीम बना दी कि वो सारे के सारे मामले को देखेगी, और उनको इस मामले में, क्योंकि जो ASI हैं पुलिस वाले जो बाटापुर थाने लाहौर से गए थे, उनका ये कहना है कि हमने कानून के मुताबिक सारी फार्मेलिटीज़ पूरी की थी, लेकिन जो SHO हैं वहाँ के, वो मुलज़मान के साथ मिले हुए थे और वो मुलज़मान को बचाना चाहते थे। अब ये पुलिस वालों का, क्योंकि जो SHO हैं उनका ये कहना है कि मुदई से पैसे लिए हुए थे और गैर कानूनी तरीके से मुलज़मान को ये गिरफ़्तार करने गए थे, और जो ये पुलिस लाहौर वाले कहते हैं कि SHO ने गैर कानूनी तरीके से मुलज़मान को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से उसने हमें गिरफ़्तार किया। ये अब पुलिस के 2 अफसरान हैं और 2 थाने हैं, एक लाहौर का थाना है और एक मुल्तान का थाना है, और इनके आपस में आप हालात देखें कि इस हद तक इन लोगों की आपस में जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है, और इनका जो ना इनका कोई आपस में रब्ता होता है, ना इनका कोई ये तरीक़ेकार है कि अगर इनकी वर्जी वाला है तो एक वर्जी वाला दूसरे वर्जी वाले की इज़्ज़त करे, वो उसको ऑनर दे, और ये एक दूसरे की इज़्ज़त करें। बदकिस्मती से पुलिस वो वाहिद इदारा है जिसमें कहीं भी सीनियर जूनियर की वो इज़्ज़त नहीं है जो बाकी डिपार्टमेंट में या प्रोफेशंस में हमें नज़र आती है, और वो एक दूसरे की टांगें खींचने के पीछे लगे रहते हैं। और जो इनके सीनियर अफसरान हैं वो जब किसी इलाका में तैनात होते हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले उनको अपना सब कुछ समझते हैं। जैसे वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं तो ट्रांसफ़र होते हुए उनको सी ऑफ करने कोई नहीं आता, चाहे वो DPO क्यों ना हो उस ज़िला का। ये इन लोगों के अंदर जो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो इनके आपस में तल्लुकात की कमी है, जो इनके आपस में जो सीनियर्स हैं वो इनको इकट्ठा बिठाते नहीं हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, इनको कोई जो मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं दिए जाते, और वही पुराना एक निज़ाम चलता आ रहा है। और वो दिहाड़ी वाला है कि दिहाड़ी लगाओ और माल बनाओ और अपने मामलात सीधे रखो, और बाकी अपने डिपार्टमेंट की जो तबाही है उस पर कोई ये काम नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग हैं जो CSPs हैं, जो CSS करके जाते हैं और CSP बनते हैं डायरेक्ट, वो तो इन मामलों की तरफ तवज्जो नहीं देते, वो तो अपने जो AC वाला दफ्तर है उससे बाहर निकलने की जहमत ही नहीं करते। सारा काम करते हैं जो रैंक वाले हैं, रैंक वाले जो नीचे से आते हैं, फिर ASI, सब इंस्पेक्टर, फिर DSP, सारा काम वो करते हैं। अब जब इन्होंने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किए और उनको बाकायदा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान लिया गया, और उसमें LLB के स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने लॉ किया हुआ था, उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती, अच्छे कैलिबर के लोग, जब इन्होंने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किए, उससे पहले उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती किए थे, तो उनमें कोई बेहतरी है। और वो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, तो वो अपने इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जब वो ऊपर आएंगे तो जो पुलिस के हालात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। अब देखते हैं सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।